हम लोग बात करते हैं मेनी वन अनटू के बारे में। मेनी वन अनटू फंक्शन, मेनी वन अनटू फंक्शन। तो मेनी वन भी हो फंक्शन और अनटू भी हो तो उसे मेनी वन अनटू कहेंगे। तो यहाँ पे आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ये फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज said to be many one unto if and only if it is both many one and unto। अगर कोई फंक्शन f a से b में, यानी a डोमेन है और b क्या है, को डोमेन है, उसे अगर वह मेनी वन भी हो और अनटू भी हो तो उस फंक्शन को मेनी वन अनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, सेट a है, यहाँ सेट b है। फ्रॉम सेट a टू सेट b, यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 ले लेते हैं और इसमें मैं ले लेता हूँ a b सपोज, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 का इमेज a है, 2 का भी इमेज b है, 3 का भी इमेज a है एंड 4 का इमेज b है। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें ये ऐसे 1 2 3 3 ऐसे एलिमेंट है जिनका सेम ही इमेज हो जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन मेनी वन है? तो हाँ, बिल्कुल मेनी वन है। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि सेट b में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज a में ना हो, सबका है। तो अनटू में जानते हैं कि हर एक का प्री इमेज इसमें होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये फंक्शन कह सकते हैं क्या, ये फंक्शन क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन अनटू भी है। तो ये फंक्शन मेनी वन और अनटू हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेनी वन अनटू फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन एंड अनटू होगा। चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन में हम देख रहे हैं a टू b में है चारों फंक्शन। यहाँ देखिए, इसमें 1 और 2 दोनों का सेम ही इमेज है a। तो क्या ये फंक्शन मेनी वन है? बिल्कुल मेनी वन है। अनटू की बात करें तो b में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें होना चाहिए। तो हर एक का है, इसलिए फंक्शन अनटू भी है। तो मेनी वन अनटू है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन अनटू हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे किसी भी किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है, सब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हैं, इसलिए ये फंक्शन मेनी वन नहीं है। यानी मेनी वन नहीं है तो ये क्या है, वन है। चलिए, यहाँ b के हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज है, इसलिए फंक्शन ये अनटू है। तो क्या यह मेनी वन अनटू है? नहीं है, क्योंकि ये मेनी वन भी नहीं है और अनटू भी नहीं है, इसलिए ये मेनी वन अनटू नहीं हुआ। ये कैसा फंक्शन है, सॉरी अनटू है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है, तो ये फंक्शन अनटू है ना। अनटू है तो इनटू नहीं है। तो मेनी वन है, अनटू मेनी वन नहीं है, अनटू है, इसलिए फंक्शन मेनी वन अनटू नहीं होगा। यह देखिए, इसके हर एक एलिमेंट का इमेज सिर्फ a ही है। तो क्या ये फंक्शन मेनी वन है? बिल्कुल मेनी वन है। अब अगर हम लोग बात करेंगे अनटू के, तो b में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, सबका प्री इमेज है, a एलिमेंट है, सबका प्री इमेज यही सब है, 1 2 3 4। तो क्या यह फंक्शन अनटू है? तो हाँ, बिल्कुल अनटू है, इसलिए इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जिसका प्री इमेज इसमें ना हो। इस फंक्शन को देखिए, 1 और 2 का सेम ही इमेज है a, दैट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, मेनी वन हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग अनटू की बात करें तो इस सेट b में एक एलिमेंट ऐसा e बच जाए जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है, इसलिए फंक्शन अनटू नहीं है। अनटू नहीं है तो कैसा है, इनटू है। समझ गए? चलिए हम लोग ले लेते हैं एक फंक्शन जो डिफाइन है रियल टू रियल पे, और एफ एक्स इक्वल टू में मैं यहाँ पे दे देता हूँ x² प्लस का 7। इस फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पहले हम लोग चेक करते हैं मेनी वन के लिए। तो मेनी वन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ले लेंगे लेट f(x1) इक्वल टू में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी x1 का स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस का 7, 7 7 कैंसिल, x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है,
तो यहाँ रियल नंबर के लिए x1 x2 के इक्वल होगा। देखो -1 का स्क्वायर +1 के स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन -1 + 1 इक्वल थोड़े है जी, नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज मेनी वन। ये फंक्शन f क्या हो गया? मेनी वन। अगर इक्वल हो जाता तो मेनी वन नहीं होता। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे अनटू के लिए, तो लेट y इक्वल टू में fx, यानी y इक्वल टू में आ जाएगा x² + का 7, x² + का 7। तो यहाँ से x² इक्वल टू y माइनस का 7, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा ±√y-7। अगर मैं x के वैल्यू की बात करें तो ये हमेशा रियल नहीं मिलेगा। कब रियल नहीं मिलेगा? अगर हम यहाँ y के जगह पर 7 से लेस देन रखें, व्हेन y इज लेस देन 7, y अगर 7 से लेस देन है तो इसका वैल्यू माइनस में आने लगेगा। तो माइनस में आने लगा तो रूट के अंदर माइनस में आने का मतलब क्या वो रियल होगा? नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फंक्शन f(x) इक्वल टू में क्या था? x² + 7। आप यहाँ पर अगर देखो, यहाँ डोमेन r, को डोमेन भी r, इसमें x के जगह कोई भी रियल नंबर रखिएगा प्लस में माइनस में, ये हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि इसमें जो निगेटिव रियल नंबर होंगे वो ऐसे के ऐसे ही बच जाएंगे, वो किसी के उनमें से किसी का भी प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी के साथ रिलेट ही नहीं होंगे। लिख सकते हैं कि फॉर यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एलिमेंट्स या फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having no pre-image in its domain, therefore function f is not unto। ठीक है, फंक्शन f अनटू नहीं है। तो ये फंक्शन मेनी वन हो गया लेकिन अनटू नहीं है, तो क्या ये मेनी वन अनटू होगा? तो लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन f इज नॉट मेनी वन अनटू, क्योंकि दोनों होना चाहिए तब उसे हम मेनी वन अनटू कहते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ f, रियल टू रियल पॉजिटिव में कर देता हूँ, और यहाँ f(x) इक्वल टू मैं डिफाइन कर देता हूँ किस तरह से जी? x² + का 2। ये तो आप इसको चेक कर सकते हैं, मेनी वन तो हो जाएगा। मेनी वन के लिए लेट f(x1) इक्वल टू में f(x2), तो यानी आ जाएगा x फॉर ऑल। यहाँ लिख देते हैं कि x1 x2 किससे बिलोंग करेगा? इसके डोमेन से। तो x1 का स्क्वायर + 2 इक्वल टू में x2 का स्क्वायर + 2, 2 से 2 कैंसिल। x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या x1 x2 के इक्वल होगा? नहीं होगा, रियल नंबर के लिए नहीं पॉसिबल। देयरफॉर फंक्शन f इज मेनी वन। ये फंक्शन f क्या हो गया? मेनी वन हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अनटू की बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में fx, यानी y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? fx, यानी fx का वैल्यू क्या था जी? x² + 2। तो यहाँ x का स्क्वायर क्या आएगा? यहाँ पर x² इक्वल टू में y - 2 और x इक्वल टू में क्या आ जाएगा? √y - का 2। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू हमेशा रियल नहीं होगा, x का वैल्यू डोमेन से ना रियल नहीं होगा। क्यों? व्हेन y इज लेस देन 2। आप कहोगे कि सर y इज लेस देन 2 कह रहे हैं आप, यहाँ y का वैल्यू ये भी कह सकते हैं कि ये y बिलोंग करेगा आपका 0 से लेकर 2 के बीच में, तब भी, क्योंकि आपका y का वैल्यू क्या है? रियल पॉजिटिव है। आप देखे थे ना फंक्शन रियल टू रियल पॉजिटिव पे डिफाइन है, तो इसमें से हम लोग पॉजिटिव वाले को ही ना लेंगे, माइनस में तो जाएंगे नहीं। तो 2 से लेस देन क्या है? 0 तक ही हम लोग जा रहे हैं, तो 0 से 2 के बीच में भी इसका वैल्यू रियल नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं यानी कि 0 से 2 के बीच के ऐसे एलिमेंट होंगे, आप देख लो फंक्शन का वैल्यू f(x² + 2) है ना, इसका वैल्यू हमेशा 0, 2 और 2 से ग्रेटर होगा, क्योंकि आप यहाँ 0 रखने पे 2 आएगा, और 0 से बड़ा या छोटा कुछ भी रखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रखिए, हमेशा 2 से ग्रेटर आएगा, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा 2 और 2 से ग्रेटर होगा। तो जब इस रियल पॉजिटिव पे दे दिए तो रियल पॉजिटिव में से 2 और 2 से बड़ा को छोड़कर, यानी कि 0 से 2 के बीच का, इन सभी डोमेन के एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज के को डोमेन में नहीं, को डोमेन
के एलिमेंट्स के लिए इसके डोमेन में प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो लिख सकते हैं कि फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग नो प्री इमेज in its domain, therefore function f is not 1 2। तो फंक्शन मेनी वन है, अनटू नहीं है, हैंस यहाँ लिख सकते हैं कि फंक्शन f इज नॉट मेनी वन अनटू। तो क्लियर हो गया यहां से कंसेप्ट।